हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक्स कमरे में दो लड़के और दो लड़कियां हैं। वाई कमरे में एक लड़का और तीन लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए, जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है, फिर एक बच्चा चुना जाता है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है। तो हम पहले बात करते हैं प्रायिकता के सूत्र के बारे में। प्रायिकता बराबर हमारा होता है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम वह जितनी भी संभावित घटनाएं हैं वो हमारा कुल परिणाम होता है, जिसे हम प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे। तो हमारी जो प्रतिदर्श समष्टि है उसको हम एस से लिखते हैं। इसका एस का अर्थ है कि प्रतिदर्श समष्टि जो जो संभावनाएं हमारी हो सकती है वो सभी। तो यहाँ देखो भाई, हमारे पास एक्स कमरे में दो लड़के और दो लड़कियां हैं। तो दो लड़के हैं तो एक लड़के को हम बी एक लिखेंगे, और दूसरे लड़के को हम बी दो लिखेंगे। इसी तरह दो लड़कियां हैं तो इसको हम जी एक लिखेंगे और जी दो लिखेंगे। वाई कमरे में, ये तो हमारे हो गए एक्स कमरे के। इसी तरह हम वाई कमरे में बात करेंगे तो उसमें एक लड़का है तो इसको हम बी से ही लिखेंगे। लड़कियां तीन है तो हम उसको जी तीन से, जी चार से और जी पाँच से लिखेंगे। तो अब देखो, उसने कहा है पहले एक कमरा चुना जाता है। जैसे पहले एक कमरा चुना जाता है, हो सकता है पहले एक्स कमरा चुना गया हो। तो एक्स कमरे में एक बच्चा चुना जाता है, वो लड़का हो सकता है बी एक। हो सकता है वो एक्स कमरा चुना गया और लड़का दूसरा बी दो हो सकता है। हो सकता है कमरा एक्स चुना गया है तो उसके बाद जो बच्चा चुना गया है वो एक लड़की हो, जो कि जी एक हो। और हो सकता है पहले एक्स कमरा चुना गया और जो बाद में चुना बच्चा चुना गया वो दूसरी लड़की हो सकता है कि पहले हमारा वाई कमरा चुना गया हो, उसमें से बच्चा है वो लड़का चुना गया हो सकता है वाई कमरा चुना गया और लड़की है वो जी तीन चुनी गई हो सकता है कमरा वाई चुना गया है और लड़की है वो जी चार चुनी गई है, क्योंकि हमें एक ही बच्चा चुनना है। पहले कमरा चुनना है तो कमरा वाई चुना गया है और लड़की हो सकती है जी पांच चुनी गई हो। तो ये हमारी संभावनाएं हो सकती है कुल। ये जो हमारी प्रतिदर्श समष्टि होगी, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।